इसराइल निकले, मुसलमानों पर हमला करने के लिए तमाम लोग निकले, इकट्ठे होकर निकले। वैलेंटाइन डे पर लड़कों और लड़कियों को मारा पीटा जाए, ये बजरंग दल वाले गुंडे और विश्व हिंदू परिषद वाले गुंडे आतंक फैलाते रहे, उससे माहौल बिगड़ने का अंदेशा नहीं होता है। हमारे शांतिपूर्वक यात्रा करने से माहौल बिगड़ने का अंदेशा होता है। आज आपको रोका गया, वजह क्या बताई गई? वजह तो ये सवाल तो आपको हुकूमत से करना चाहिए, प्रशासन से करना चाहिए। वजह सिर्फ इतनी है कि अच्छी बात, बेईमानी की मुखालफत इन्हें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सारे के सारे बेईमान बैठे हुए हैं जो धोखा देकर, झूठ बोलकर, बेईमानी करके हमारे देश की सत्ता पर काबिज हो गए हैं। हम अपनी राष्ट्रपति को अपनी शिकायत करने अगर जा रहे हैं, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? और उन लोगों ने मुझे रोका है जिन्हें दिक्कत हो सकती है। अब वो दिन कौन सा है, कौन सा दिन डिसाइड किया है? मैं राष्ट्रपति से ये आशा करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है, एक तो चूंकि वो महिला है, उनके दिल में हमदर्दी का जज्बा बाकियों के मुकाबले ज्यादा होगा, ममता का जज्बा होगा, और वो संवेदना के साथ, पूरी हमदर्दी के साथ हमारी बात सुनेंगी भी, और मुझे यकीन है कि उस पर अमल भी करेंगी। इसीलिए मुझे रोका गया है कि मैं अपनी राष्ट्रपति तक ना पहुंच सकूं। आपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम राष्ट्र की बात की थी कि ऐसा नौजवान कर सकते हैं, आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सवाल दुरुस्त कीजिए। मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे मुस्लिम राष्ट्र चाहिए या मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए। मैंने चिंता व्यक्त की थी कि जिस तरह खालिस्तान की मांग उठ रही है, जिस तरह हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, इस तरह मुस्लिम राष्ट्र की मांग भी उठ सकती है। मुझे अंदेशा है इस बात का। इस तरह बोडोलैंड की मांग भी उठ सकती है, इस तरह तमाम बिरादरियां अपनी अपनी स्टेट अलग की मांग कर सकती है। तो गणराज्य है हमारा भारत, हम इसको किसी भी सूरत में टूटने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। एक और बंटवारा हमारे मुल्क का हो, ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने ये बात कही जिसको गलत पेश किया गया। आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया, और दूसरे लोग हैं जो दिन रात हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों के खिलाफ असंवैधानिक है वो मांग, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। ये आरएसएस वाले, नरेंद्र मोदी, इन लोगों को तय करना है कि देश में लोकतंत्र रहेगा या देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। आरएसएस वाले, कल मैंने सुना दत्तात्रेय घोष बोले, वो कह रहे थे हिंदू राष्ट्र तो भारत है, पहले से है। तो अगर पहले से हिंदू राष्ट्र है, तो आज हिंदू राष्ट्र की मांग उठाने वाले देश में अफरा तफरी का माहौल ही तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस वाले पहले ये तय करें कि देश में हिंदू राष्ट्र देश को बनना चाहिए या पहले से बना हुआ है। उनका अपना ही कंडक्टरी बैन तो वो खुद ही दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अपनी ही बात का कंट्रोडक्शन करते हैं और खुद खामोश रहते हैं। नरेंद्र मोदी छोटे छोटे जो संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद जैसे, बजरंग दल जैसे, और इस किस्म के बहुत से बनाए हुए हैं, उनकी सरपरस्ती की जा रही। मुसलमानों को दबाओ, दलितों को दबाओ, सताओ, कत्ल करो, उनकी बेटियों का रेप करो, बहकाकर इश्क में फंसाकर उनको ले आओ, कत्ल कर डालो, और कातिलों को फूल मालाएं पहनाई जाती है, उनका स्वागत किया जाता है और उनकी हिमायत में जलसे करते हैं। तिरंगा यात्रा निकालने की बात कही, आपको रोक दिया गया। लगातार मुंबई में रैलियां निकाली जा रही हैं जिसमें ये नारे लगाए जाते हैं कि ताज नगरी जाएंगे, बुर्के वाली जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को? और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में संविधान लेकर मैं यही बात कह रहा हूँ कि बिल्कुल बेईमानों की सरपरस्ती की जा रही है, क्योंकि हुकूमत बेईमानों की है। जो देश से प्यार करने वाले लोग हैं, उनकी मुखालफत की जा रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, दमन किया जा रहा है। तो जो बेईमानी की बात करे, मुसलमान का कत्ल कीजिए, आइए इनाम पाइए, फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा। मैं कहता हूं, कन्हैया लाल की हत्या हुई, हमने सख्त मजम्मत की, और कोई एक मुसलमान का नाम नहीं आप ले सकते कि जिसने उस कन्हैया लाल की हत्या की मजम्मत ना की हो। लेकिन जुनैद और नासिर की हत्या की हत्यारों का स्वागत किया जाता है, उन्हें हीरो का दर्जा दिया जाता है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर जब तक उनके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हजरत, आपने दत्तात्रेय का नाम लिया आरएसएस की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि देश के लिए बड़ा खतरा है मौलाना तौकीर रजा खान। देश के लिए खतरा कौन है? आम हिंदू जिस दिन ठंडे दिमाग से गौर करने लगेगा, उस दिन ये पता चलेगा कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो ये तमाम आतंकवादी संगठन है जो लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं और हिंदू समाज को गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान वजूद में आया, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान
एक गुजराती हिंदू ने जो बराए नाम दिखावे के लिए मुसलमान हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान नहीं था। आरएसएस ने उसको मुसलमान जैसा पेश करवाया और आरएसएस के रिमोट के जरिए उसने पाकिस्तान की मुहिम चलाई और देश का हमारे बंटवारा हुआ। हिंदू राष्ट्र बनाने की नियत से इन लोगों ने हमारे देश का आरएसएस बड़ी जिम्मेदार है। और तब बंटवारे के बाद भी जब हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका तो इन्होंने गांधी जी की हत्या इस नियत से करवाई कि मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा कि गांधी जी की हत्या की गई है। वो उनकी साजिश भी नाकाम हो गई। लोगों को पता चल गया कि गोडसे ने हत्या की है। हुकूमत को ऐलान करवाना पड़ा लाउड स्पीकर के और रेडियो के जरिए कि ये इस वक्त वही लोग जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाने का काम किया, वही लोग आज हिंदू राष्ट्र की मांग करने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ देशद्रोह में मुकदमे कायम किए जाने चाहिए। सोर्स आप देखिए, तारीख मौजूद है, आप देखिए, आप पढ़ेंगे सब पता चल जाएगा आपको। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं तारीख में जो मौजूद है वो बता रहा हूँ। तिरंगा यात्रा आपने तो अभी रोक दिया है, तो आगे कब प्लान दोबारा? नहीं, फिलहाल मैंने रोका है। अपने देखता हूँ, बातचीत करता हूँ कि मैं अमन पूर्वक जाना चाहता हूँ, शांति पूर्वक जाना चाहता हूँ। कहीं किसी के लिए दिक्कत पैदा ना हो। सड़क के किनारे चलना है हमें और कोई नारे नहीं लगाने हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं करना है, कोई तख्तियां नहीं दिखानी है। सड़क किनारे चलकर पैदल यात्रा करके हम अपने राष्ट्रपति तक पहुंचना चाहते हैं। तो मैं इन लोगों से बात करूंगा कि इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है। हो सकता है मैं समझाने में कुछ नाकाम रहा हूं या इन लोगों की समझ में ना आई हो बात, इसलिए रोका है मुझे। वरना मैं ये समझता हूं कि मैं तो एक तरह से पुलिस की हिमायत में जा रहा हूं, क्योंकि पुलिस का इकबाल अगर खत्म हो गया, पुलिस का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। पुलिस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। कानून को किसी भी कीमत पर हाथ में नहीं लेना चाहिए। पुलिस और प्रशासन के हाथ में इंतजाम है, वो इंतजाम, उस इंतजाम में हमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन पुलिस अगर दमन की कार्रवाई करती है, जबरदस्ती एक समुदाय विशेष को, धर्म विशेष को अगर दबाने की कोशिश करती है, एक बिरादरी विशेष को अगर दबाने की कोशिश करती है, तो उसका कड़ा विरोध किया। अब आपकी कौन सी मांगे हैं, कितनी मांगे हैं, कौन सी मांगे हैं, कितनी मांगे हैं और आप कब तक करेंगे? मांगे हमें राष्ट्रपति के सामने रखनी है, वो तमाम चीजें हमारी तैयार है। हमने राष्ट्रपति जी को अपना भेजा हुआ है और 15 लोग सिर्फ राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। उनकी आईडी भी हमने भेज दी है। और हमारी क्या क्या मांगे हैं? हमारी बहुत छोटी छोटी मांगे हैं कि देश में एकता भाईचारा कायम रखने की कोशिश की जाए। जो अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं उनकी हिमायत ना की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर आप बुलडोजर की कार्रवाई को ठीक मानते हो तो अभी तक उन लोगों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया जिन्होंने नासिर और जुनैद की हत्या की? तो छोटी छोटी मांगे हैं। ऐसे आतंकवादी तमाम संगठनों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, जैसे पीएफआई पर पाबंदी लगाई, जैसे सिमी पर पाबंदी लगाई। ऐसे इन आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी जब तक नहीं लगेगी तब तक देश में शांति का माहौल नहीं बनाया जा